चीन अभी एक झटके से उभरा भी नहीं था कि उसे एक और झटका मिल गया। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े भूमाफिया चीन को भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जबरदस्त पटकनी दी है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी ECOSOC की एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन में भारत को सदस्य के रूप में चुना गया है और अब भारत 2021 से 2025 तक मतलब पूरे 4 साल इसका सदस्य रहेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। तिरुमूर्ति ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत प्रतिष्ठित ECOSOC निकाय में सीट जीत गया है। भारत को कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। उन्होंने कहा कि लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण समर्थन है और जिन देशों ने भारत को समर्थन दिया है उन सभी सदस्य देशों को हम धन्यवाद देते हैं। खास बात तो ये है कि इस आयोग में सीट पाने के लिए भारत, चीन और अफगानिस्तान के बीच कांटे की टक्कर थी। भारत को 54 में से अधिकतर सदस्यों का समर्थन मिला तो चीन को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। चीन के लिए ये झटका इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इस साल प्रसिद्ध बीजिंग वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की 25वीं सालगिरह मनाई जा रही है और ऐसे में चीन को ये शिकस्त मिली है, जिसके बाद वो दिन में ही तारे गिन रहा है। और गिने भी क्यों ना, दुनिया भर में चीन जिस तरह से हरकतें कर रहा है, अपने पड़ोसी देशों से उलझ रहा है, तो उसके पाप का घड़ा तो फूटना लाजमी ही था। चीन समझ रहा था कि वो भारत को धौंस दिखाकर अपना उल्लू सीधा कर लेगा, लेकिन अब हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी देखकर उसके होश उड़े हुए हैं। LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय जवानों ने घुसपैठ की चीनी सैनिकों की सारी कोशिशें नाकाम कर दी। न केवल घुसपैठ की कोशिशें नाकाम कर दी बल्कि कुछ महत्वपूर्ण चोटियों पर भी अपना नियंत्रण कर उनकी स्थिति को कमजोर कर दिया है। फिलहाल अब चीन के हर दांव को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत ने अपनी कठोर रणनीतियों को अमल में लाना शुरू कर दिया है। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब चीन दुनिया से अलग थलग पड़ जाएगा। उसको अपने किए पर पछतावा होगा, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में चीन दुनिया में एक विलेन की तरह देखा जा रहा है तो भारत को एक हीरो के रूप में। तभी तो दुनिया भर में भारत की तारीफ हो रही है और चीन को दुत्कार कर भगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।